आज की क्लास में हम साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से ही रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, ठीक है, जो अध्ययन करते हैं उनको हम देखेंगे। ये एग्जाम का का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन आता है और ये इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमें याद रखना। बस आपको एक बार इसका का को देख कर जाना है और आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटोमी, तो शरीर के आंतरिक संरक्षण का, आंतरिक जो रचना जो होती है, संरचना होती है, उनका अध्ययन करना को एनाटोमी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, नाम आप ध्यान से सुनिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, मानव संस्कृति या रीति रिवाज का अध्ययन करना। एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्रों या ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना। एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन करना। सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन करना सिरेमिक्स कहलाता है। कीमोथेरेपी, रसायन, ठीक है, आपको कैंसर से संबंधित 3-4 टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको सब में क्या क्या डिफरेंस है और आपको देखना है। कीमोथेरेपी में रासायनिक यौगिक के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करना। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोग करना। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रायोजेनिक्स, जो हम ईंधन जो यूज करते हैं रॉकेट में, वहाँ कौन सा ईंधन होता है, उसमें कौन सा फेनोमेना लगता है, क्रायोजेनिक्स प्रोसेस लगता है। और क्रायोजेनिक जो ईंधन जो काम करता है वो निम्न ताप पर काम करता है। ठीक है, 0 डिग्री से भी काफ़ी कम टेम्परेचर पर होता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में वनस्पति, प्राणी, पर्यावरण की खोज करते हैं। ये इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? आर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? आर्नेस्ट हेकल ने दिया था। एक और आएगा, जो इकोसिस्टम, जो कि परितंत्र है, जो परितंत्र है वो किसने दिया था? टांसरे ने दिया था। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इकोलॉजी, अगर लॉजी शब्द आए तो वहाँ आर्नेस्ट हेकल ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन करना। एपीडीमिनोलॉजी, ठीक है, एपीडीमिनोलॉजी ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है कोविड-19 की वजह से। तो ये हो सकता है कि यह पूछा जा सके, एपीडीमिनोलॉजी क्या है? तो महामारी का अध्ययन करना। एक्स बायोलॉजी, एक्स बायोलॉजी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की खोज करना को क्या बोलते हैं? एक्स बायोलॉजी कहते हैं। वही जियोलॉजी, भूगोल, ठीक है, पृथ्वी की यानी भूगोलिक संरचना का अध्ययन करना ही को जियोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और मॉडर्न जो आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक इरेटोस्थेनीज को बोला जाता है। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी, वृद्धों का अध्ययन, जो बुजुर्ग लोगों का है, उनके शरीर की बनावट क्या का अध्ययन करना ही जेरेंटोलॉजी कराता है। नेक्स्ट, आप कई सारे कल्चर से रिलेटेड आएंगे, आपको याद रखना है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल और साग सब्जी, जितने भी हॉर्टिकल्चर में आपको तीनों टर्मिनोलॉजी आएगी। फूल भी आएगा, फल भी आएगा और जो साग सब्जी है उन सब का अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कराता है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन की पद्धति है या रेशम उत्पादन की विधि है। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन। सिल्वरीकल्चर, वन का संरक्षण व संगठन, ठीक है, वनों का अध्ययन करना। मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का अध्ययन करना। वर्मीकल्चर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, केचुआ पालन से वर्मीकल्चर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोपैथिक, पानी से लोगों का इलाज करना। ठीक है, जल के द्वारा कई सारे लोगों का जो इलाज करना उसको हाइड्रोपैथी कहा जाता है।
हेलोग्राफी त्रिविमी यानी 3D चित्र बनाना की न क्या कराता है, हेलोग्राफी कराता है। इस हेलोग्राफी की खोज लिपमैन ने की थी। होलोलॉजी समय मापने वाला यंत्र है। मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर जो मेनली महिलाओं को होता है, कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, मेमोलॉजी कराता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या नाड़ियों का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कराता है। ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करना क्या कराता है, ओडोंटोलॉजी कराता है। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, आप नाम अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगा, एक ही जैसे आपको 3-4 नाम मिलेंगे। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हड्डियों का अध्ययन करना। पामोलॉजी फलों का अध्ययन करना। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन करना। इसका 2 पैमाने होते हैं भूकंप के, मरकरी पैमाना और लिचत पैमाना। मरकरी पैमाना 1 से लेकर 12 तक होता है और लिचत पैमाना 1 से 9 तक होता है। तो भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। एरोनॉटिक्स वायु संबंधित, ठीक है, वायु संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स सौंदर्य या ललित कला का अध्ययन करना एस्थेटिक कहलाता है। घास का अध्ययन करना एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित का अध्ययन करना, जो अध्ययन करते, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। कांकोलॉजी शंख विज्ञान। क्रिप्टोग्राफी गुड लेखन, जो हम अच्छी हैंडराइटिंग कैसे लिखा जाए उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। ये नॉर्मली हम सुने होंगे, क्रिप्टोग्राफी काफ़ी ज़्यादा बचपन में सिखाया जाता है, क्रिप्टोग्राफी करिए ताकि आपका हैंडराइटिंग सुधर जाए। नेक्स्ट एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करना। एथोलॉजी प्राणियों के आचरण व्यवहार का अध्ययन करना, एथोलॉजी। हीलियोथेरेपी सूरज के प्रभाव से चिकित्सा, ठीक है, सूरज के जो प्रकाश से उससे चिकित्सा करना हीलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोफोनिक्स कृषि करना, कहाँ, जहाँ पर मृदा नहीं है यानी केवल पानी में ही पौधों को उगाने की विधि को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी नाम से ही पता चल रहा है, लेक्सिकोग्राफी शब्द कोश व लिखने की कला लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन, अंकों के अध्ययन, जो गिनती, जो डिजिट गिना जाता है उनकी अध्ययन को न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक, यह आपको 2 क्वेश्चन जो है न्यूमरोलॉजी और न्यूमिस्मेटिक, आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। फिकोलॉजी फाइकोलॉजी, यह हमने ऑलरेडी सेवार वाले चैप्टर में पढ़ा है, सेवारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिकोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। जीवांश के अध्ययन को पेरियोलॉजी कहा जाता है। याकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी, ठीक है। ये नेक्स्ट आने वाले बायो लेक्चर में मैं यकृत के बारे में जब विस्तृत रूप में बताऊंगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वहां पर भी मैं पढ़ाऊंगा हिप्टोलॉजी, तो यकृत के बारे में वहां पर डिटेल से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्मिकोलॉजी चीतों के अध्ययन को कहा जाता है। ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्मिकोलॉजी
इसको आप इम्पोर्टेंट टिक लगा दीजिए, 2 से 3 बार आया हुआ है कि मार्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी रंगों को अलग करने की विधि, ठीक है, मिश्रित जो रंग होते हैं उनको अलग अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। किंटोलॉजी क्रिप्टोलॉजी गुप्त लेखन कला, ठीक है, गुप्त लेखन कला की विधि को क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। जीवन को अमर बनाने वाली दवा का अध्ययन करना एल्केमी क्या है? जीवन को अमर बनाने वाली दवा। आर्बोरिकल्चर वृक्ष के उत्पादन से संबंधित, ठीक है, की जानकारी का अध्ययन करना आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ओलेरीकल्चर आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन से संबंधित है, वही ओलेरीकल्चर साग सब्जी से संबंधित है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर में क्या था? फूल भी था, फल भी था और साग सब्जी, ये तीनों थे। लेकिन केवल सिर्फ साग सब्जी के अध्ययन करने के बोले तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी है ओलेरीकल्चर। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन करना। डर्मेटोलॉजी त्वचा, ठीक है, त्वचा को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन का करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। पेडागोजी अध्ययन कला का, जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने की जो कला है उसके अध्ययन को पेडागोजी कहा जाता है। टेक्सियोलॉजी क्या है? विषैले पदार्थों का अध्ययन करना। फेनोलॉजी मस्तिष्क या खोपड़ी के अध्ययन करना फेनोलॉजी कहलाता है। ओनोरोलॉजी सपनों का अध्ययन करना ओनोरोलॉजी कहलाता है। गायनिकोलॉजी स्त्री लोग विशेषज्ञ है। नीचे मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी, इसकी स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आता है। इसकी स्पेलिंग है GYNACOLOGY, ठीक है, गायनेकोलॉजी की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं मेटालॉजी। मेटा नाम से पता चल रहा है धातु विज्ञान। न्यूमेरोलॉजी मैंने ऑलरेडी, ये रिपीटेड हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखें। न्यूमेरोलॉजी 2 से 3 बार आया है। संख्या का अध्ययन करना। और न्यूमिस्मेटिक क्या था? सिक्कों का अध्ययन करना। सीमेटिक्स शब्द या वाक्य का अध्ययन करना, ठीक है, जो शब्द जो पढ़ते हैं उनका अध्ययन करना सीमेटिक्स कराता है। क्या कराता है? सीमेटिक। एग्रोनोमी फसल का अध्ययन एग्रोनोमी कहलाता है। न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन करना न्यूमेटिक्स कहलाता है। मैंने 3 नाम न्यू से संबंधित बताया। न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन करना, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन करना, और न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन करना। न्यूमेरोलॉजी सिक्कों का अध्ययन करना। टाइपोलॉजी नेक्स्ट देखते हैं। टाइपोलॉजी घर्षण का अध्ययन करना टाइपोलॉजी कहलाता है, ठीक है।